हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीआर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी की, जिसको मैं बैंक निफ्टी 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी के नाम से बोलता हूं। उसका एक दोबारा से री वीडियो बना रहा हूं। इसका मेरा जो वीडियो था, देखिए, जब मैंने अपना जी आर कैंडल्स चैनल शुरू किया था, तो मेरी सबसे पहली वीडियो बैंक निफ्टी 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी की ही थी। और उसी को आज मैं आपके पास लेके आया हूँ। कुछ इसमें छोटे छोटे अपडेट्स हैं जिनके साथ मैं आपको आपके पास लेकर के आया हूँ। और क्या वो अपडेट्स हैं, किस तरीके से काम करती है, और क्या इसका सक्सेस रेशियो, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें पुराना क्या 100 डेज के दिन में 100 डेज में लास्ट इसने क्या रिजल्ट दिए, कितना सक्सेस रेशियो था, कितना लॉस लगा, कितने दिन प्रॉफिट में था, कितने दिन लॉस में था, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको शो करूंगा। और क्या नए अपडेट्स हैं वो भी मैं आज आपको इसमें बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर का चार्ट है जिसके ऊपर मैं इस बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी को देखता हूँ, करता हूँ। देखिए, इसमें जो इसकी एक्यूरेसी को मैं मान के चलता हूँ, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ये फ्यूचर के चार्ट पे ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करती है। बहुत अच्छा काम ये अपना बैंक निफ्टी के इक्विटी, आपका ये जो इंडेक्स का चार्ट है उसके ऊपर भी काम करती है। लेकिन क्योंकि हमें काम करना होता है बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स के अंदर, मैं फ्यूचर्स में काम करता था, तो मैं फ्यूचर का चार्ट ही देखा करता था इसको। तो इसमें देखिए, करना क्या है कि स्ट्रेटेजी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इसमें हम जो अपना टाइम फ्रेम रखते हैं वो 10 मिनट्स का रखते हैं। अब 10 मिनट्स में हमें करना क्या होता है, जब हम चार्ट को 10 मिनट्स पे लगा लेते हैं, तो पहली कैंडल 10 मिनट्स की, दूसरी कैंडल और थर्ड कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल आती है 10 मिनट्स की, हमें इस थर्ड कैंडल्स के हाई और लो को मार्क कर लेना होता है। इस थर्ड कैंडल के हाई और लो को हम इसमें दोस्तों करीब बफर लेके चलेंगे, करीब 10 पॉइंट के, 8-10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का आप इसमें बफर पकड़ के चलें। हम बफर रखेंगे 10 पॉइंट्स का, और 10 पॉइंट्स के बफर के साथ इसमें हम काम करेंगे। इसका हाई और लो दो जगह हमने मार्क लिए 10-10 पॉइंट से, ठीक है। अब क्या, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखिए, करना क्या होता है इसमें, जिस साइड भी इसका हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक होगा, बस उस साइड हमें अपनी एंट्री बना लेनी है, उसी डायरेक्शन में। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम हाई साइड में बाइंग की एंट्री बनाएंगे। और अगर इस कैंडल का 10 मिनट्स की थर्ड कैंडल का, मॉर्निंग की थर्ड कैंडल का हमारा लो ब्रेक हो जाता है, तो हम इसका लो की साइड, मतलब सेलिंग की एंट्री अपनी बनाएंगे। अब जो लोग कॉल या पुट ऑप्शंस के अंदर बाय कर सकते हैं, तो हायर साइड ब्रेक होने पर कॉल का पोजीशन ले सकते हैं, या डाउन साइड ब्रेक होने पे पुट में भी अपनी एंट्री को ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, जो हमारी थर्ड कैंडल है, इसी का हाई और लो ही हमारा स्टॉप लॉस है। अब ये हाई और लो कितने पॉइंट्स का बना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। करीब 61 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। इसके देखिए कुछ दो तीन रूल्स हैं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो स्ट्रेटजी है मेरी दोस्तों, ये क्या पावर देती है आपको, ये पावर देती है कि आपको दिन में करीब करीब 100 पॉइंट्स जो हैं वो उसको अर्न करने की पावर देती है। इस स्ट्रेटजी के जो सक्सेस रेशो है, अगर आप 100 पॉइंट्स लेंगे तो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में कई बार बहुत अच्छा चलता है, जैसे कि आज की दिन का ही मार्केट है, ये काफ़ी अच्छा चला, करीब 450 पॉइंट तक के लिए गया भी अपसाइड। लेकिन अगर आप मिनिमम पकड़ेंगे तो आपको 100 पॉइंट्स मिनिमम यहाँ मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं इसमें। अब स्टॉप लॉस, ये आपका यहाँ पर 68 समथिंग पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। उसके एवज में आपको कितने पॉइंट मिलते हैं, करीब करीब 100 पॉइंट टाइम पकड़ के चलिए। देखिए, आप इसमें समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अपडेटेड में क्या चीज़ें, दो तीन चीज़ें मैं आज आपको अपडेट करने वाला हूँ। देखिए, जब कभी भी आपका जितना स्टॉप लॉस है, यानी स्टॉप लॉस हुआ 60 पॉइंट का, 65 पॉइंट के समथिंग का, अब इसका 1:1 आप जरूर पकड़ें कि भाई मेरे को जब 1:1 मिल जाए तो उस सौदे को मैं लॉस में नहीं काटूंगा। आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां से मार्केट रिवर्ट होके अगेंस्ट आ रहा है, तो आप ये मन में डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे को इस सौदे को लॉस में नहीं काटना है। उसके ऊपर ये गया करीब कितना, मान लीजिए 100 पॉइंट्स चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जब आप मार्केट में बैठे होंगे ना जिस वक्त, तो आपको समझ, मार्केट की डायरेक्शन से भी समझ में आएगा कि आज मार्केट थोड़ा फास्ट मूव में चल रहा है या एक डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो तब वहां आप 100 पॉइंट से ज्यादा भी
इसमें ले सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट्स आप जब ले लें तो आप समझ लीजिए कि आपका एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो आज आप इसमें से लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये माइंड सेट आप जरूर बना लें कि भाई मेरे को 100 पॉइंट्स लेना ही लेना है। वैसे भी इस स्ट्रेटेजी को मैं सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स के लेके चलता हूँ। जब आप सिस्टम पे बैठे होते हैं, मार्केट में देख रहे होते हैं, उस वक्त आपको मार्केट के मूवमेंट से भी समझ में आता है कि भाई आज का दिन मुझे मेरा सिर्फ 100 पॉइंट्स का नहीं है, आज का दिन मेरा है कि आज मैं इसमें और ज्यादा पॉइंट्स बना करके चलूँ, 150 पॉइंट 200 पॉइंट आज इसमें मेरे को मिल सकते हैं। और आपको वो अपनी विवेक तर्क बुद्धि के हिसाब से उसको ले लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो हाँ, देखिए आज के दिन का रिजल्ट है इसमें। अब हम चलते हैं कल का, यानी कि 2 तारीख का। देखिए 2 तारीख को जब ये पहली कैंडल बनी 10 मिनट की, दूसरी बनी और तीसरी बनी, अब थर्ड कैंडल का ही हाई और लो हमें यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। हमने मार्क किया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों? करीब करीब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अप साइड कितना गया? करीब करीब 80-82 पॉइंट के करीब अप साइड ये मूव कर जाता है। लेकिन अब देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब कभी मार्केट ऐसा हो कि अगर आपको 100 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं और आप 100 पॉइंट्स के लिए बैठे हैं और उसके बाद मार्केट आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाता है। अब जैसे अगेंस्ट चलना शुरू हुआ, इस जगह तक आया और यहाँ पे स्टॉप लॉस इसने खा लिया, करीब 60-62 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये हमारा लेके चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर ही एक और काम करता, मैं पहले किया करता था इसमें, जब मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं वर्क किया करता था, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ रिवर्स कर दिया करता था। मींस मेरा जैसे ही नुकसान लगता था, मान लीजिए मेरा 60 पॉइंट का है, 64.1 पॉइंट का जैसे यहाँ पे नुकसान लगा है, तब जैसे सपोज कीजिए मैं अपसाइड बाय करके जाता हूँ कि मैं एक लॉट बाय करता हूँ, ठीक है। लेकिन वापस लौटते वक्त जैसे ही मेरा यहाँ पे नुकसान लगा, तो मैं यहाँ क्या किया करता था, अपनी एंट्री रिवर्स किया करता था और एक की जगह 2 लॉट डालता। देखिए ये मेरे काम करने का तरीका था कि मैं रिवर्स एंट्री में 2 लॉट बाय किया करता था। मतलब एक लॉट मेरा रहता था जो मेरा स्टॉप लगा है, जैसे 62 पॉइंट के करीब का स्टॉप लगा, तो 62 पॉइंट्स के करीब का मेरा एक लॉट सेलिंग में जाता था जो मेरे नुकसान को कवर करता था, प्लस दूसरा लॉट जो मेरा खड़ा रहता था वो मेरे को प्रॉफिट में निकालता था। तो ये मेरे काम करने का तरीका था और मैंने इसको बहुत लंबे टाइम तक किया है दोस्तों। ये आप किस तरीके से करते हैं ये आपके ऊपर है। आप अपने फंड मैनेजमेंट को देख करके, अपने तर्क बुद्धि को देख करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को देख करके, सलाह लेकर के उसके हिसाब से आप इसको किस तरीके से करते हैं, ये आपका अपना तरीका होगा। मेरा जो सिंपल तरीका है वो मैं आपके लिए एजुकेशन पर्पस के हिसाब से यहाँ पे आज इसको दोबारा से बना के पोस्ट करा। तो देखिए यहाँ पर भी 2 मार्च को भी इसने रिटर्न होकर के दिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो इसमें एक बताने वाली चीज बताना चाह रहा हूँ, जो अपडेटेड मैं आपको चीज बोल रहा हूँ, वो क्या चीज है वो समझिएगा। देखिए कई बार क्या होगा कि हमारी जो कैंडल्स हैं वो, देखिए अगर ये 100 पॉइंट्स की बीच की है थर्ड कैंडल, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कैंडल हमारी 100 पॉइंट से ज्यादा बन जाती है और मान लीजिए थर्ड कैंडल हमारी 150 पॉइंट से ज्यादा बड़ी है, 170 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट की अगर कैंडल बन जाती है, थर्ड कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। जब कभी भी थर्ड कैंडल आपकी 100 पॉइंट से बड़ी हो, 150 पॉइंट से बड़ी हो, तब उसमें आपको किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए, यही एक पॉइंट है जो मैं आज आपके लिए इसमें लेकर के आया हूँ आपको बताने के लिए दोस्तों। तो देखते हैं कोई थर्ड कैंडल जो 100 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी बड़ी हो, उसको देखते हैं। मान लीजिए ये कितनी कैंडल, देखिए करीब 150 पॉइंट्स की ये कैंडल है, ठीक है। ये 150 पॉइंट्स की कैंडल है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें करना चाहिए, देखिए दोस्तों, जो भी हमारी थर्ड कैंडल 150 पॉइंट्स या उससे बड़ी है, तब हमें उस थर्ड कैंडल का 50% मार्क अपने वहां पर मार्क करके रखना चाहिए अपने पास। 50% मार्क हमें ले लेना चाहिए। अब जैसे मैं इसको एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये थर्ड कैंडल है। हाँ, इसको मैं, चलिए आपको इंडेक्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ तो खैर मैंने लगा रखा है, वापस वहीं पर आ जाते हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं। ये जो हमारी थर्ड कैंडल, देखिए इसकी लेंथ मैंने नापी, कितनी आई, करीब 155 पॉइंट्स आ गई। इसका हाफ कितना होगा, 155 का हाफ होगा करीब करीब 175 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम इसको क्या करेंगे, 175 पॉइंट्स का जब ये इतना, सॉरी 75 पॉइंट से ज़्यादा का जो मार्क है, मिड पॉइंट है, हम उस पर एक अपना
लाइन को ड्रॉ कर लें इस जगह, ठीक है। यहाँ हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मीन्स हमें 150 पॉइंट वाली कैंडल अगर वो नीचे की, देखिए जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, क्या ब्रेक करने के बाद ये पैसा देके जाता है? 100 पॉइंट देता है, करीब करीब दे देता है, 95 पॉइंट देता है। लेकिन हमें इसमें एंट्री क्या लेनी होगी? हम वेट करेंगे दोस्तों, मार्केट एक बार रिवर्ट होकर के अपसाइड आए। कहाँ तक आए? एटलीस्ट इस थर्ड कैंडल के, एटलीस्ट इस थर्ड कैंडल के 50% मार्क के आसपास आ जाए। जैसे ही वो 50% मार्क के पास आता है और जिस डायरेक्शन में उसने पहले हमें एंट्री दी है, हमें उस डायरेक्शन के लिए अपनी एंट्री वहां से बनानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये डेट है 27 फरवरी का, इसमें देखा जाएगा कि अगर हमने इतनी 150 पॉइंट की कैंडल को 50% मार्क पे करीब यहाँ पर इस जगह आकर के, ये है रेंज करीब 40,260 का रेट था, वहां पे अगर आप इसको आकर के सेल करते हैं दोबारा से, क्योंकि सेलिंग साइड एंट्री थी, यहाँ पे सेल करते हैं, तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि मार्केट आपकी एंट्री लेते ही देखिए आपका स्टॉप लॉस खा गया। और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बना? करीब 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ। 150 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं 150 से ज्यादा पॉइंट के स्टॉप लॉस को? वो तरीका ये है, देखिए कोई भी कैंडल, मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम लें आप, करीब करीब 100 सवा 100 पॉइंट तक का ही स्टॉप लॉस लें, उससे बड़ा नहीं लें। मान लीजिए कोई कैंडल 300 पॉइंट की बन जाती है, तो 300 पॉइंट का हाफ कितना होगा? करीब वो होगा 150 पॉइंट। मेरी सलाह होगी कि आप थोड़ा वेट करें उस चीज को। मान लीजिए जब 300 से भी 150 पॉइंट से भी कम का स्टॉप लॉस बनता है, वहां जाके दोबारा एंट्री लीजिए। किस डायरेक्शन में लीजिए? जिस डायरेक्शन में उस थर्ड कैंडल ने हमें ब्रेक दे करके एंट्री दी है। मान लीजिए यही कैंडल अगर 200 पॉइंट की होती, यही थर्ड कैंडल मेरी 300 पॉइंट की होती, तो हाफ कितना बनता मेरा? 150 पॉइंट का। और ये एंट्री देने के बाद अगर ये यहाँ पे आता, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि सर आप यहाँ से 150 पॉइंट से थोड़ा और ऊपर जब चला जाए, तब अपनी यहाँ एंट्री बनाइए। देखिए एंट्री बननी है, वेल एंड गुड है, नहीं बन रही छोड़ दो, मत करिए। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। आप वहां जाके स्टॉप लॉस लीजिए जहां एक कंफर्ट जोन आता है। इतने बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। कई बार आपको, मैं आपको अभी पीछे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। देखिए मैंने 100 डेज का एक एग्जांपल लिया, मैं 1 अक्टूबर से चलाऊं इसको लेकर के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सारा डेटा अपना तैयार किया है अक्टूबर मंथ से, यानी अक्टूबर 3 अक्टूबर से ये मैंने स्टार्ट किया, और ये मैंने पूरा डेटा निकाला 100 डेज तक के। लेकिन टोटल 100 डेज में मैं देखता हूँ कि यहाँ मेरा कितना ये बार सक्सेस हुआ, कितनी बार नुकसान हुआ, वो सारी चीजें देख के मैंने निकाली इसमें। तो आप समझिए जब कभी कैंडल, ये थर्ड कैंडल बहुत बड़ी रेंज की बन जाए, उसका 50% ले। 50% भी कितना होना चाहिए? 50% एटलीस्ट 150 पॉइंट से कम होना चाहिए। मतलब 100 पॉइंट तक वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 1:1 एटलीस्ट इसमें टारगेट मिलेगा। और अगर आपका ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर उसको आप छोड़ दीजिए, and जब तक कि वो आपके एक सफिशिएंट रेंज तक नहीं आता है। हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, देखिए 27 फरवरी का, ये करीब स्टॉप लॉस था इसका 150 पॉइंट से ज़्यादा का था। तो क्या सजेस्टेबल है? जब भी 150 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, उसका 50% मार्क कर लीजिए। अब जैसे ये यहाँ पर आया, अब यहाँ स्टॉप लॉस कितना जा रहा है देखो, यहाँ स्टॉप लॉस जाता है तो करीब 80-85 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ से जाता है, उसको जाने दे। लेकिन जब आप जैसी रिवर्ट एंट्री होती है यहाँ से, डबल लॉट साइज होती है, तो देखिए सारा लॉस कवर होता है, और अप साइड आप कितने गए? पहली बार के शूट में ही करीब चले गए, कितना? 164 पॉइंट के लिए चले जाते हैं दोस्तों। तो ये एक ओवरऑल जो छोटा सा अपडेट था, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर लेते हैं, तो उसके बाद देखिए आपको एंट्री कहाँ मिलती है। देखिए आप इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप इस तरीके से करते हैं, देखिए मैं पहले क्या किया करता था, मैं इसमें 2 बार एंट्री लिया करता था। 2 बार एंट्री किस तरीके से लिया करता था कि कोई एग्जांपल देखता हूँ जहां मुझे 2 बार एंट्री मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती है। रुक जाइए अभी जरा, कोई एक एग्जांपल निकालता हूँ 2 बार। देखिए समझिए होता क्या था, शायद ये बनेगी एंट्री। अब देखते हैं ये कितने पॉइंट की एंट्री है। देखिए थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल ने अपसाइड कितने पॉइंट देगा? ये बन गया, देखिए 110 पॉइंट्स दे गया, मतलब मेरा जो टारगेट था वो मुझे मिल गया। अब ये इसी कैंडल का देखिए, यहाँ से मैंने हाई मार्क किया, और यहीं से मैंने इसको लो मार्क कर लिया, ठीक है। मैं पहले इसमें एंट्री कैसे लिया करता था दोस्तों, समझिए।
एक साइड जिस जब ब्रेक किया तो मैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठ जाया करता था। अब उसके बाद मार्केट जैसे ऊपर गया, नीचे ऑसिलेट किया, उसके बाद जब इस थर्ड कैंडल का, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए, जब इस थर्ड कैंडल का लो मार्केट ब्रेक किया करता था इस डायरेक्शन में, एक बार बाइंग की एंट्री मिली और एक बार सेल की, जब लो ब्रेक करता था उसके बाद में इसमें लो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा एंट्री लिया करता है। अब जैसे इसने मुझे दिया करीब करीब 197 पॉइंट्स का दिया, तो ये मतलब मेरा तरीका था इसमें दो तरीके से काम करना, एक बार बाइंग की एंट्री मिलती और अगर एक बार सेलिंग की एंट्री मिली तो मैं इसमें सेलिंग की एंट्री को लिया करता था। अब ये आप सब अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मेरा इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेशियो क्या है, वो समझिएगा। देखिए, ये मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी, और इसको मैंने टोटल 100 डेज के लिए काउंट किया है। कब से काउंट किया है? अक्टूबर मंथ से मैंने इसको उठाया और 100 डेज के लिए मैं लेके गया। तो देखिए अक्टूबर मंथ में क्या था, 3 अक्टूबर को स्टार्टिंग हुई, पहले 1 और 2 तारीख की छुट्टी रही थी, और वहाँ प्रॉफिट कितना था, 318 पॉइंट्स का, लॉस था 115 पॉइंट्स का। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे ही समझ लेते हैं चल करके कि ये मैंने देखिए सारे लगा रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर मंथ से, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं और समझते हैं। देखिएगा, देखिए क्योंकि वो मेरे पास फ्यूचर का चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इंडेक्स के चार्ट से आपको करके के दिखाऊंगा। देखिए अक्टूबर मंथ्स में क्या हुआ, जैसे ही इस थर्ड कैंडल के ने लो ब्रेक किया तो ये मार्केट इस डायरेक्शन में कितना जाता है, करीब करीब जाता है आपका 308 पॉइंट्स के लिए मार्केट गया। लेकिन पहले क्या था, मार्केट ने पहली एक एंट्री क्या दी इस थर्ड कैंडल के हाई पे, इसने अपसाइड ब्रेक किया। देखिए पहले इसने अपसाइड ब्रेक किया यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ कि इसने स्टॉप लॉस खाया करीब कितने पॉइंट्स का, 130 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद एक री एंट्री मिलती है, और री एंट्री हमें पैसा देके जाती है, 140-50 पॉइंट जितने का था उतना टारगेट तो दिया, प्लस उसके बाद एक्स्ट्रा टारगेट भी वो दे करके गई। अब ये जो मेरे पास फैक्ट शीट्स है, देखिए ये जो मैंने लगा रखी है, ये मैंने कई बार, जैसे यहाँ पे 318 लगा रखे, हो सकता है वहां पे मुझे 350 पॉइंट या 380 पॉइंट मिल रहा हो, जैसे ये 240 है, तो 240 की जगह हो सकता है वहां पे मुझे 320 पॉइंट मिला, तो मैंने सिर्फ 240 पॉइंट उठा लिए। ये 140 पॉइंट की जगह 180 पॉइंट थे मैंने, ये जो प्रॉफिट की रेंज है ये मैंने कम करके लगाई है दोस्तों। जैसे यहाँ ये 500 है, तो 500 की जगह हो सकता है वहां पे मुझे 550, 580 मिल रहे हो। तो ये, हाँ, ये जो फिगर जैसे 128 पॉइंट के, ये फिगर वो है जो जो मेरे को इतना मैक्सिमम साइड का प्रॉफिट मिला। तो 100 पॉइंट्स का मिलना होता ही होता है। ये जो पॉइंट्स हैं देखिए दोस्तों, ये जो रेड कलर और ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर का मतलब वो है कि जिस दिन मुझे बाइंग साइड भी और मेरी री एंट्री साइड भी मुझे नुकसान लगा। रेड कलर का मतलब क्या है, रेड कलर का मतलब है कि जिस दिन मेरे को बाइंग साइड में नुकसान हुआ लेकिन उसकी रिकवरी मैंने सेम डे करी, 150 पॉइंट्स की रिकवरी करी, और 150 पॉइंट्स की जगह मैंने 318 पॉइंट्स में लेकर के गया। तो ये जो ब्लैक कलर में आप लॉस में देख रहे हैं, ये सिर्फ वो दिन है जहां बाइंग और सेलिंग दोनों साइड मुझे नुकसान हुआ। जहां आप ये ब्लैक और रेड देखते हैं, वहां वो एंट्रीज हैं जहां एक साइड पे नुकसान लगा और दूसरी साइड पे मेरे को वो मेरा डे एंड क्लोजिंग आते आते मुझे प्रॉफिट बना। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक कलर में प्रॉफिट की देखेंगे, ये वो दिन है जिस दिन टोटली हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना, कोई नुकसान की एंट्री नहीं थी, लगातार वो हमें प्रॉफिट दे करके गया। ये एंट्री जैसे 13 ये 20 अक्टूबर की एंट्री मींस इस दिन मेरे को 120 पॉइंट का नुकसान लगा, 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया कि भाई ये जो प्रॉफिट और लॉस लिखे हैं इसको रीड कैसे किया जाए, वो मैंने बताया। अब देखिए अक्टूबर मंथ में जो प्रॉफिट बना है, देखिए ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, ये हाईएस्ट साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब हाईएस्ट, फुल हाईएस्ट नहीं है, कुछ जैसे यहाँ 150 हो सकता है यहाँ पे 200 पॉइंट हो, या 140 है तो हो सकता है यहाँ पे 180 90 रहे हो। तो ये प्रॉफिट के पॉइंट्स में ऑलरेडी कम करके गया हूँ। देखिए 500 पॉइंट्स लेना आसान नहीं है, 500 पॉइंट्स लेने के लिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ आप वहां बैठना पड़ेगा। लेकिन ये 500 पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये वो दिन है दोस्तों जिस दिन मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन
चलता चला जा रहा, चलता चला, आप खुद बैठ के उस दिन समझेंगे कि यार मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा, कोई भी कैंडल मेरे को ऐसी नहीं मिली जो पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर रही है और मेरी डायरेक्शन में चलती चली। तो ये वो दिन होते हैं जहां आप 500 पॉइंट नहीं ले सकते, पर हाँ एटलीस्ट आप 100 पॉइंट से ज्यादा ले सकते हैं, 200 पॉइंट ले सकते हैं, 250 300 पॉइंट आप वहां ले सकते हैं अपने विवेक और तर्क के हिसाब से। ये नुकसान नुकसान आपको डिफाइन मिलेगा, 150 पॉइंट मीन्स 150, क्योंकि नुकसान तो डिफाइन है, लॉस हमेशा डिफाइन है, प्रॉफिट डिफाइन नहीं होता है। प्रॉफिट के लिए आप मिनिमम 100 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, लेकिन आ, आप इसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं जब आप मार्केट में सामने चार्ट पर बैठे हुए उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कितना बना, प्रॉफिट बना करीब 4200 पॉइंट का, लॉस कितना था 1030 पॉइंट के करीब का। अब पूरे अक्टूबर मंथ्स में जो डेज ऐसे थे जहां मैं कहता हूं कि भाई कितने दिन मेरा नुकसान लगा टोटल पूरे दिन का, वो सिर्फ 2 दिन थे जहां मेरा नुकसान था, और 16 डेज ऐसे थे, क्योंकि टोटल 18 डेज का ही अक्टूबर में काम हुआ था, अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन आ जाता है, तो 18 दिन का काम था जिसमें से 2 दिन नुकसान था और 16 दिन ऐसे थे जो प्रॉफिटेबल डेज थे। ठीक है, अब हम नवंबर में चलते हैं। देखिए नवंबर में टोटल प्रॉफिट था 3200 का, लॉस था 1100 पॉइंट का, लॉस डे थे कितने 4, प्रॉफिट डेज कितने थे 18, यानी 22 दिन काम हुआ और 22 दिन में 4 दिन नुकसान के थे लेकिन 18 दिन प्रॉफिट के थे। अल्टीमेटली पूरा मंथ नवंबर का भी प्रॉफिट के अंदर एंड हुआ। दिसंबर में देखिए कितना लॉस है, प्रॉफिट है 5700 पॉइंट का, लॉस है इतना, डेज 3 डेज टोटल लॉस के डेज है। कितने लॉस लगते हैं जैसे देखिएगा, समझिएगा, 90 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है, 400 पॉइंट्स का लॉस हुआ, 200 पॉइंट्स का लॉस। अब ये जो 400 पॉइंट का लॉस है 27 दिसंबर का, देखिए इसी पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसी दिन के लिए मैंने ये बेसिकली अपडेटेड वीडियो है जो मैंने आज बनाया है। तो हम चलते हैं 27 दिसंबर वाले दिन पे, ठीक है। 27 दिसंबर को आपको मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने मार्क कर रखा है, किस लिए मैं आज अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इसी दिन के लिए मैं अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ। 27 दिसंबर, चलिए आ गए 27 दिसंबर पर भी आ गए हम लोग। 27 दिसंबर ये रहा, देखिएगा, समझिएगा आप दोस्तों इस चीज को। ये वो दिन है जहां लॉस लगा। अब देखिए ये जो थर्ड कैंडल है ये ही कितने पॉइंट्स की कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल है करीब करीब 200 से ज्यादा पॉइंट की कैंडल। तो इस कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेनी इमीडिएटली। अगर हम इमीडिएटली एंट्री लेते हैं तो देखिए कितना गया, करीब 43 पॉइंट्स के लिए ये नीचे ही हमारी डायरेक्शन में गया। हमें एंट्री कब लेनी है दोस्तों, जब हम एटलीस्ट इसका 50% मार्क के आसपास आ जाए या 150 पॉइंट से कम पे आ जाए। तो 200 पॉइंट्स का 150 पॉइंट कहाँ बैठता है, देखिए करीब करीब यहाँ पे बैठता है, इस जगह पे। ठीक है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, 130 पॉइंट के आसपास हम एंट्री लेते, तो वहां से क्या हमें 100 पॉइंट्स नीचे मिलते हैं, 100 पॉइंट सर दे के चला जाता है, 100 पॉइंट से ज्यादा का एंट्री दे देता है। मींस ये जो हमारा 200 पॉइंट का नुकसान था वो हमें 100 पॉइंट पे आती कवर अप हो गया। जब भी 100 पॉइंट मिल जाए किसी भी एंट्री में दोस्तों, उस एंट्री को कभी भी आप नेगेटिव साइड पे मत काटिएगा, मतलब डिफाइन कर लीजिएगा कि मेरे को ये एंट्री जो है अपनी प्लस साइड पर ही काटनी है। तो ये जो 200 पॉइंट का नुकसान था एक साइड का, जो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, 400 पॉइंट, मतलब 200 साइड बाइंग साइड और 200 साइड सेलिंग साइड। ये देखिए, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं लेना होता है, हमें नुकसान छोटे लेने होते हैं। नुकसान 90 पॉइंट्स का मिल गया, ले लेंगे। 200 पॉइंट का नुकसान है, यानी कि इसमें एक तरफ से 100 पॉइंट की एंट्री बनी और एक तरफ से 100 पॉइंट का नुकसान हो, दोनों साइड से 100 पॉइंट्स के चलेगा। 200 पॉइंट का नुकसान चल जाएगा, 300 पॉइंट का भी एक बार को नुकसान चलेगा। अब ये देखिए 2 जनवरी का दिन है, 2 जनवरी को 300 पॉइंट का नुकसान हमें किस तरीके से बनता है वो देख लेते हैं। 2 जनवरी, 2 जनवरी पर हम ये रहे यहाँ पर आए, देखिए 2 जनवरी को ये जो कैंडल है हमारी, ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए कितनी बड़ी है, 153 पॉइंट, 150 पॉइंट के, तो ठीक है 150 पॉइंट्स में हम इसका ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज और समझना दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपनी एंट्री ले रहे हैं और आपका 100 पॉइंट्स, अगर मिनिमम इनिशियल डेज में 100 पॉइंट्स का टारगेट है, और ये मान लीजिए 100 पॉइंट्स ना देके आपको एंट्री देती है 98 97 या 95 पॉइंट्स तक आ जाती है, मतलब टारगेट ऑलमोस्ट पास आ जाती है। तो दोस्तों वहां आप अपने तर्क विवेक से काम लीजिएगा, और बुकिंग ले सकते हैं तो बुकिंग लें, और ये भी देखें कि देखिए मार्केट
कितने पॉइंट नीचे से चढ़ता हुआ आया है। जब जैसे यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर चला गया, यानी एंट्री जहां पर हमें दी, उसके बाद से मार्केट करीब कितने पॉइंट आया नीचे से, उसने हमें एंट्री दी है करीब करीब, ये देखिए 300 पॉइंट नीचे से अपसाइड मूव चला गया। जब 300 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट अपसाइड मूव चला गया, तो वो कितने पॉइंट और ऊपर जा सकता है। यहाँ से आप सोचिए कि अगर आपको करीब 100 पॉइंट्स के आसपास आते आते एंट्री मिल रही है, मतलब प्रॉफिट बनना है, तो एक बार आप उसे बुक करें और बाहर आइएगा। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए नवंबर वाले में मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट डे से 90s और लॉस डे थे 3। अब ऐसी जनवरी में आप देखिए, जो लॉस डे हैं 5, प्रॉफिट डेज हैं 15। जनवरी का था जिसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस लगे 5 डेज। एक तारीख थी 11 जनवरी, जहां हमें एंट्री ही नहीं मिल पाई थी अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी। अब देखिए यही एक मैं आपको दिखा रहा हूँ फेबररी में। 2 फरवरी का दिन है, यहाँ एक थर्ड कैंडल ही 500 पॉइंट की बनती है, लेकिन मैंने उसका लॉस लिया है। लेकिन हमें 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस की लेने की जरूरत है, और ये 500 पॉइंट में हमें क्या हुआ, दोनों साइड का नुकसान है, तो इसलिए मैंने इसको 1000 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान दिखा रखा है। तो जनवरी में जो 100 डेज कंप्लीट होते हैं, 24 जनवरी को मेरे 100 डेज कंप्लीट हो गए थे, तो उसमें कितना नुकसान लगा देखिए, 3 दिन का नुकसान था, 15 दिन का प्रॉफिट था। करीब 4000 पॉइंट फायदे में थे, और ये करीब 1885 पॉइंट, इसमें से 1000 पॉइंट तो ये वाले हैं जिसकी एक्शन में एंट्री ही नहीं बनती है मेरी, तो करीब करीब 885 पॉइंट का नुकसान था। अब देखिए दोस्तों, टोटल 100 डेज में से, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर, टोटल टोटल 100 डेज में से 83 डेज वो दिन थे जहां प्रॉफिट बना, और 17 डेज वो थे जहां टोटल टोटल नुकसान लगा। तो कितने सक्सेस रेशो है इस स्ट्रेटेजी का, लास्ट 100 डेज का 83% का सक्सेस रेशो है, विच इज वेरी वेरी हाई सक्सेस रेट। तो ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसका 83% सक्सेस रेशो जाता है, जो कि बहुत ही हाई स्ट्रेटेजी है। अब मेरे ख्याल से यूट्यूब पर जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें 83% की सक्सेस रेशो वाली स्ट्रेटेजीज बहुत ही कम हैं। अब आप इसको खुद देख लीजिए, मैंने आपको ये डिटेल्स यहाँ पर दिखा दी है सारी, और बाकी आप खुद जाके सेल्फ इसको चेक कर सकते हैं कितना आपको इसमें समझ में आता है। बल्कि जिसमें इसमें जो भी मैंने प्रॉफिट पार्ट्स दिखाया, वो थोड़ा कम 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 करके ही दिखाया, पूरा नहीं दिखाया जितना बना था। लेकिन लॉस, हाँ जितना लॉस बना उतना ही मैंने आपको इसमें लॉस पार्ट दिखाया है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।